वेलकम टू स्पीकिंग नेचर। एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा शारीरिक बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों के पीछे मानसिक तनाव भी है। बीमारी पहले शरीर में नहीं आती है, पहले मन में आती है। मन किसका है? मन तो हमारा अपना है। बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर का वायुमंडल, बाहर का प्रभाव मन को अच्छाई या बुराई तो देता ही है। इसके अलावा हम सबको ये भी जानना चाहिए कि हमारे शरीर में जो तंत्र का पूरा जाल फैला हुआ है, वो हमारी थॉट प्रोसेस पे बहुत डिपेंड करता है। बाहर से कुछ भी आए, लेना है कि नहीं लेना है, ये तो आपका विषय है ना। अब आप रोगी रहना चाहते हैं या निरोगी रहना चाहते हैं, ये भी तो आपका अपना पर्सनल मैटर है ना। जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि कोई भी बात हो जाएगी, मैं सच्चाई के राह पर ही मुझे चलना है, बाहर से कुछ भी आएगा तो आने दो। यदि हम सच्चे रहेंगे तो हम उसका सामना कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे। पर होता ऐसा नहीं है। जब बाहर से आती हैं, आघात प्रघात पड़ता है, तो फिर उसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है। हम दुखी हो जाते हैं और जैसी हमारी सोच नेगेटिव हुई, दुख में कन्वर्ट हुई, तुरंत ही हमारे पूरे शरीर के सिस्टम पर उसका असर पड़ने लगता है। सबसे ज़्यादा असर इस ऑपरेटस डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है और यहीं से सारा शरीर को एक तरीके से प्रवाह या ताकत मिलती है। तो हाजमा बिगड़ने लगता है। मन तंदुरुस्त नहीं है तो हाजमा अपने आप तंदुरुस्ती को पार कर जाता है, वो भी बेकारी की ओर बढ़ने लगता है। तो उससे फिर क्या होता है, मन के तनाव का असर पड़ता है। रोना गाना, नेगेटिव सोच रखना है किसी के प्रति भी। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। वाकई हम अपना आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें अपने आप को ऐसी बातों के प्रहार से अगर बचाना है तो पहले तो दूसरों के प्रति सोचना ये गलत है, ये बेकार के हैं, इस तरह की नेगेटिव सोच को हटाना होगा। उससे बहुत लाभ बनेंगे। फिर अपने लिए सोचना है कि मेरे लिए क्या, जैसे हम जब भोजन का चुनाव करते हैं तो ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसा तो करते हैं ना। उसी तरह जो थॉट होती है बाहर से भीतर से जो भी आ रही है, उसमें भी हमें अपने चुनाव में स्वतंत्र रहना सीखना होगा और हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचना ही होगा। क्योंकि अगर मान लो किसी की परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं से उन्नति तो है ही। उनके अंदर पावर ऑफ टॉलरेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, नर्व की ताकत को घटाना नहीं। लेकिन अगर सोच नेगेटिव हो गई हमारी भी साथ के साथ, एक शराबी के साथ यदि हम भी शराबी बन जाएं, अपने अंदर ये खराबी पैदा कर लें, तो फिर हमारे शरीर में जो ताकत चाहिए, खून की सफाई बनेगी नहीं। और सबसे पहले जो आँखें होती हैं, आँखों में एक आयरिश है, उससे ही हमारी हेल्थ का भी रिकॉर्ड पता चलता है। फिर आँखों के नीचे एक डार्क सर्कल बन जाते हैं, वो हमारी नेगेटिव सोच का ही परिणाम है। जब हम कोई भी रास्ता नहीं पाते हैं, तो एक नेगेटिव सोच आती है। वो इतनी नेगेटिव आती है कि यहाँ तक कि वो डेथ की ओर तक ले जाती है। सुसाइडल थॉट जिसे कहा जाता है, यहाँ तक भी ले जाती है। सोचिए अगर किसी मानव में अगर ये डेवलप हो जाए तो क्या उसके शरीर पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? भले वो सुसाइड ना भी करे, पड़ेगा ना। और फिर ऐसी थॉट हमारे अंतः मन में अगर घुस जाती है तो जिंदगी भर नहीं निकलती है। पर हमें पीछे की पास्ट की बातों को भूलना होगा, अपना रास्ता आगे चुनना होगा। खान पान के साथ साथ मन की खुराक को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पीछे जो बीता वो भी ड्रामा, आगे आने वाले ड्रामा को हमें बढ़िया बनाना है, तो वो हमारे ऊपर है। कुछ चीज़ें तो हमारे ऊपर हैं ही ना। तो अपने अंदर एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास को पहले बढ़ाएं। अपने जीने की कला को खुद जानें कि मेरा ये तो पर्सनल अधिकार है स्वस्थ रहना। सुबह से शाम तक की बातें आएंगी और जाएंगी, आप उसमें सुधार करें। किसी दूसरे को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, हमें नुकसान पहुंच जाए, उस पर भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अब बात रही कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में हम फंस चुके हैं तो इससे निजात कैसे पाएं। ये सब तो कारण थे, अब तो कारण पता चल गया। तो आगे हम अपने जीवन काल में ऐसी परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उससे हम बहुत प्रभावित नहीं होने की कला को सीखें। अपने आप को स्वस्थ रखना है तो इन बातों से अलग रह के शांत रहें, सरल रहें, परोपकारी बने। जब तक ये सब बातें आपके मन में नहीं आएंगी
तब तक केवल खा पी लेने से भी स्वास्थ्य नहीं बनता है। क्योंकि सब कोई उपाय ढूंढ रहा है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये उपाय मिल जाए। उपाय तो बहुत मन के अंदर भी है ना, क्योंकि दोनों तरफ से उपाय मिलेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से आपको अपने मन को सुमन बनाना है ना, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। और बाहर से थोड़े से खान पान, हवा पानी, इसको थोड़ा बदलना है, वो भी आपके भाग्य के अनुसार आपको मिलेगा ही। तो खान पान को सुधारें, अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, नींद अच्छी हो। और इन सर्कल के लिए अगर हो सके तो आप जो है नारियल का दूध थोड़ा सा लेकर यहाँ लगा लें, मुल्तानी मिट्टी लगाएं। कुछ इस तरह के उपाय भी किए जा सकते हैं। किसी तरीके के क्रीम पाउडर और सिंथेटिक चीज़ें जो जिसमें केमिकल्स वगैरह हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह, अपने स्किन पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। अगर आपका मन साफ़ है, तंत्रिकाएँ ठीक काम कर रही हैं, खून साफ़ है ना, दूसरों के लिए परोपकारी हैं, तो आपकी स्किन तो वैसे ही चाहे कितने भी उम्र के हों बहुत ही ग्लो करेगी, चमकेगी, कुछ भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये तो केवल व्यवसाय की बातें हैं कि हम व्यवसाय को प्रोत्साहित करते हैं और अपने को रोगी बनाते चलते हैं। तो खुद सोचें, खुद जानें और समझें। सबसे पहले विचारों को अपने ठीक करें, दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित करें, है ना। समर्पण की भावना स्वास्थ्य की ओर बढ़ाने की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, इसको समझें। सभी प्रकार के रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। एक के साथ बहुत सारी फ्री, है ना। ठीक करने कुछ चले लेकिन बहुत कुछ ठीक हो गया। ये तो माँ प्रकृति है, माँ प्रकृति ही स्वास्थ्य की प्रदाता है। हमें प्रकृति के साथ रहना है, अपने स्वभाव के साथ और बाहर की प्रकृति के साथ, सबके साथ दयावान बने, रहमदिल बने। अगर चलेंगे लाभ मिलेगा ही।